Welcome to Gunwal Classes. Don't forget to like, share, and subscribe. Hello, I KK Yadav welcome you all in our new chapter Missing Characters. We will cover this chapter. Question number 1. Question mark 4, 9, 20, 43, 90. You have to find this. What you are observing here, double plus 1, double plus 2, double plus 3, double plus 4. तो यहाँ पे क्या आएगा डबल प्लस 5. अभी नंबर 90 से ग्रेटर है, तो मतलब इसका डबल प्लस 5 है. अगर नंबर स्मॉलर देन 4 होते तो हम क्या करते, उसका डबल प्लस समथिंग था ये. तो ये चेक करना पड़ेगा ऑप्शंस क्या हैं. ऑप्शंस अगर 90 से बड़े हैं तो 90 का डबल 180. 80 यहाँ पे कितना ऐड किया था आपने, 4 ऐड किया था, तो यहाँ पे 5 ऐड करेंगे. 180 प्लस 5 185. ऑप्शन नंबर 1. तो लॉजिक क्या है, डबल जो भी नंबर है, ये नंबर था, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, उसमें 1 ऐड कर दिया तो 9 आ गया था. 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, अब 2 ऐड किया था, 20 आ गया. 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी डबल किया, 3 ऐड किया तो क्या आया था 43. 43 को डबल किया प्लस 4 ऐड किया तो क्या आया था आपका 90. 90 का डबल किया प्लस 5 ऐड किया तो 180. आई होप ये लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. 4, 5, 11, 2, 8 क्या है. अब देखो एक बार क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी. इसका इनका कुछ रिलेशन हो, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट. क्या तो इनको ऐड किया गया हो, क्या दो को ऐड किया हो और फिर सब्ट्रैक्ट किया हो, क्या स्क्वायर्स किए हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. अब अंदर 8 आ रहा है, छोटा नंबर आ रहा है, तो एक चीज तो समझ में आ रहा है, छोटा नंबर कब आएगा, जब कुछ करने के बाद क्या तो डिफरेंस किया हो, क्या डिवाइड किया हो. छोटा तभी तो आता है, क्या तो डिफरेंस में क्या डिवाइड में. तो आपके माइंड में आ गया क्या तो डिफरेंस क्या डिवाइड. अब इन दोनों को सम कर रहे हो तो कितना आ रहा है 15. इन दोनों को सम कर रहे हो तो कितना आ रहा है आपका 7. 15 माइनस 7 8 होता है. अब ये चीज चेक करनी है इसमें. अब इनको ऐड किया आपने 30, इनको ऐड किया आपने 14. 30 माइनस 14 16 होता है. इसका मतलब इन दोनों को ऐड कर रहे हो, इन दोनों को भी ऐड कर रहे हो और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर रहे हो. इनको ऐड करने पे आया आपका 30, इनको ऐड करने पे आया आपका 14. इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का डिफरेंस वो राइट किया गया है. तो यहाँ पे भी सेम करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 23, इन दोनों को ऐड करेंगे 9, इनका डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 14. ऑप्शन नंबर 3. कोई डाउट है, क्या गिवन है आपको. देखो 30, 16, 80, 20, 22, 24, 26 क्वेश्चन मार्क. क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसमें. देखो अगर यहां से ऑब्जर्व करोगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंपल सा +2 दिख रहा है आपको. +2 +2 +2 +2. अब यहाँ पे क्या आएगा 28. 28 + 2 30. तो लॉजिक सही बन रहा है आपका. तो क्या आंसर आ गया, सिंपल था ये तो. नेक्स्ट कुछ तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3 टाइम्स दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे 4 टाइम्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 2 टाइम्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1 टाइम. तो लॉजिक समझ में आया होगा. 5 × 1 5, 5 × 2 10, 10 × 3 30, 30 × 4 120, 120 × 5 600. तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर आंसर. ऑप्शन 4 इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्या गिवन है आपको, ई का रैंक होता है 5, जे का होता है 10. 5 + 10 कितना हो गया, 5 + 10 15, 5 + 12 17. 3 में क्या ऐड करेंगे कि 29 आ जाएगी. 3 में क्या ऐड करेंगे 29 आ जाएगी. अगर 26 ऐड करेंगे तो 29 आ जाएगा. तो 26 पे क्या होता है जेड. तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो गया. लॉजिक समझ में आया. लेटर्स के रैंक राइट किए गए थे, उनको ऐड किया गया. क्वेश्चन नंबर 6. क्या गिवन है आपको, इन दोनों को अगर हम
क्या क्या कर सकता है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे ऐड करके देखो 35, 35 माइनस 5 30। अगर यहाँ पे करके देखें तो 18, 18 माइनस 6 12। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करें, उसमें 10 माइनस करें तो 2 आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ अगर ये माइनस करना 10 उसके बाद भी 2 बच गया, इसका मतलब इन दोनों का सम जो होता है इन दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए। इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल है। अगर ऑब्जर्व करोगे तो 35, 35 तो ये 12 है, तो ये भी 12 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या ऐड करें 4, तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या गिवन होगा आपको यहाँ पे 17775। अब नंबर थोड़े बड़े दिख रहे हैं तो क्या हुआ होगा, क्या तो हम बाहर का सम करेंगे, क्या फिर मल्टीप्लाई हुआ होगा कुछ, या सम होके मल्टीप्लाई हुआ होगा। पॉसिबिलिटीज तो है, देखो क्या हो रहा है, चेक करो। चेक करने पे क्या लग रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 17 इंटू 7 क्या होता है 119 होता है 35। कुछ आ रहा है, देखो क्या कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है, ट्राई करो। तो भी वही आ रहा है 119 35। तो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे, इनको अगर ऐड करते हैं तो भी नहीं आ रहा। आपने इनका डिफरेंस किया 10, इनका डिफरेंस किया 2, 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4, फिर उनको ऐड किया है जब आ रही है, स्क्वायर करने के बाद ऐड किया है तो उनको ऐड करने पे क्या आ रहा है आपका 104 आ रहा है। अब इनका डिफरेंस किया आपने 8, 8 का स्क्वायर 64, इनका डिफरेंस किया आपने 6, 6 का स्क्वायर 36, तो क्या आ गया 100। तो ऐसे ही अब यहाँ पे करेंगे, इनका डिफरेंस कितना है आपका 4, 4 का स्क्वायर 16, इधर डिफरेंस कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 ऐड करेंगे तो 80। ऑप्शन नंबर बी जो आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है टेबल वालों में, आपको ऑब्जर्व करना होता है। लास्ट लाइन देखो एक बार, रो क्या ये नंबर्स पर इनसे ग्रेटर है, इनसे लास्ट वाला नंबर ग्रेटर है, यहाँ तो फाइंड नहीं करना है। क्या फिर वर्टिकली देखेंगे इनसे ग्रेटर है क्या, ये नहीं है, इनसे ग्रेटर है क्या, नहीं है। अगर ग्रेटर होता है तो हमें समझ में आएगा एडिशन हुआ है या मल्टीप्लिकेशन हुआ है या स्क्वायर हुआ है। अगर ग्रेटर नहीं है, ऐसे ग्रेटर है तो इसका मतलब ऐसे ऑपरेशन अप्लाई किया गया होगा। अगर इधर ग्रेटर आ रहा है तो इसका मतलब ऑपरेशन ऐसे अप्लाई किया गया होगा कॉलम वाइज। अगर ग्रेटर इधर आ रहा है तो मतलब इस कॉलम को इस कॉलम के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होगा तब इधर ग्रेटर आ रहा होगा। तो ये थोड़ा सा देखने से ऑब्जर्वेशन से आइडिया लगेगा आपको, और ये प्रैक्टिस से आएगी चीजें। अब ग्रेटर नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं तो इसका मतलब रोज में कुछ ऑपरेशन अप्लाई हुआ है। अब रोज में क्या ऑपरेशन अप्लाई हो सकता है, अगर हम कुछ ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो क्या हो सकता है, ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो क्या हो सकता है। R2 और R3 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 आया, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है आपका 45 आ रहा है। 45 माइनस 7 38, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है आपका 99, 99 में 22 माइनस करें 77, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 165, 165 से 5 माइनस करेंगे तो 165 से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 160। इसका मतलब इसको बोलते हैं रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। अगर रो 4 में वैल्यू ग्रेटर है तो इसका मतलब रो वाइज ऑपरेशन अप्लाई हुआ है। अगर कॉलम लास्ट कॉलम में अगर वैल्यू ग्रेटर है तो इसका मतलब कॉलम वाइज ऑपरेशन ऑपरेशन किया गया है, ऑपरेशन ऑपरेट किया गया है। तो यहां से आइडिया लगता है हमें ऐसे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 अगेन टेबल का है। अब देखो क्या लग रहा है आपको, नंबर्स ग्रेटर लग रहे हैं। इधर देखेंगे तो ये नंबर ग्रेटर था, ये नंबर ग्रेटर नहीं था, कॉलम्स में तो ग्रेटर नहीं है,
तो रो वाइज ये ऑपरेशन हुआ है, आइडिया लग गया यहाँ से। तो रो वाइज ट्राई करें, इनमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे 200 डिवाइड बाई 5, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई किया दोनों को तो आया 200 डिवाइड बाई 5 किया तो 40 आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई क्या करेंगे 64 आ जाएगा। 48 इंटू 16 डिवाइड बाई समथिंग इक्वल टू 64। अब आपको पता है 12 से अगर डिवाइड करते हैं 12 4 जा 64 होता है, 16 4 जा 64 होता है। तो इसका मतलब क्या राइट करें 12। इधर ट्राई करें, देखो ये चीज हो रही थी ना 36 इंटू 8 अपॉन 4, इसका आप किया तो 2, 36 इंटू 2 72। तो क्या हो रहा था, फर्स्ट R1 R2 को मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, डिवाइड किससे कर रहे थे, इनका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट जो भी आ रहा है उसको डिवाइड करते R3 से। इनका जो भी प्रोडक्ट आ रहा था उसको हम R3 से डिवाइड कर रहे थे, डिवाइड करने में जो R2 को वैल्यू राइट की गई यहाँ। आई होप इट्स क्लियर। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अगर इनके नंबर्स राइट कर दूं मैं तो आपका माइंड वर्क करेगा 5 10 15 1 3 2 4 7 क्वेश्चन मार्क। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको 4, इन दोनों का डिफरेंस क्या दिख रहा है 7, इन दोनों का डिफरेंस क्या दिख रहा है 13, तो 13 पे होता है m। कोई डाउट है? नहीं है। Which one will replace question mark? अब यहाँ पे देखना है, अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है 2 4 6 2 ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, नंबर्स में देख रहा हूँ खाली। अब इधर चेक करेंगे क्या हो रहा है +1 यहाँ पे +1 हो रहा है। अगर वर्टिकली देख रहे हैं तो +1 हो रहा है। अब यहाँ पे +1 करें 7 तो ऑप्शन भी नहीं है, तो ये वाला लॉजिक तो अप्लाई नहीं होगा। अब A C E, इसका A का रैंक 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 5 7 9 11। अगर लेटर्स में चेक करें तो एक लेटर स्किप करके नेक्स्ट लेटर राइट किए गए तो के आएगा। अब के वाला ऑप्शन कौन सा है, दो ऑप्शन है के वाले। अब यहाँ पे क्या हो रहा था 2 ऐड हो रहे थे 3 5 7। अगर ऐसे देख रहे हैं तो भी 7 है, ऐसे देख रहे हैं तो भी 7 है, और 7 ऑप्शन में है नहीं, तो 8 कहीं से आ सकता है क्या, 8 आ सकता है कहीं से, देखो एक बार 8 कहीं से आ सकता है क्या, एट कैसे आएगा, के 8 ऑप्शन 8 कैसे आ सकता है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो इनमें कितना डिफरेंस है 6 का, लेटर्स में 1 और 7 6 का डिफरेंस है, 9 और 3 6 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 11 और 5 6 का डिफरेंस है। 1 का डिफरेंस 2 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस 4 का डिफरेंस। अगर 8 होता है तो यहाँ 2 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 6 का डिफरेंस है। तो ऐसे कोई लॉजिक नहीं आ रहा, पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये मिलेगा। एग्जैक्ट लॉजिक 8 क्यों आ रहा है वो देख लेना। विच वन विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क, इनको ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 9 + 7 9 + 7 16 16 का हाफ है ये। इनको ऐड करें 15 + 5 20 20 का हाफ है ये। इनको ऐड करें 12 12 का हाफ 6, तो 6 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट विच वन विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क, देखो अब क्या हो रहा है 6 से डिविजिबल है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स, 8 से डिविजिबल है 2 टाइम्स 8 3 जा 8 5 टाइम्स। अब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 2 से डिविजिबल है 9 2 5 3, वही नंबर है 2 3 5 2 3 5, तो 9 9 के फैक्टर है। नेक्स्ट विच वन विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आपका। अब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15 15 + 4 19, इनको मल्टीप्लाई करें 35 35 + 6 41, इनको मल्टीप्लाई करें 24 + 5 29।
इसका मतलब क्या था, मल्टीप्लाई किया गया है और ये नंबर ऐड कर दिए, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थर्ड वाले को ऐड कर रहे हैं। ऐड किया 30, 30 का हाफ, इनको ऐड किया 62, 62 का हाफ, इनको ऐड करेंगे 90, 90 का हाफ 45। तो ऑप्शन नंबर ए। विच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब देखो 5, 6, 8, 7, 4, 9 क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक तो ये नंबर दिखाई दे रहा है आपको 5, 6, 8, 7, 4, 9। अब ये नंबर अगर डिफरेंस कर रहे हैं तो क्या ये आ रहा है 9 माइनस 8 1 होता है, 2 तो नहीं होता, तो डायरेक्ट इन नंबर्स को माइनस नहीं किया गया। यहाँ से ये तो क्लियर हो गया। अब नंबर्स बड़े हैं, ये नंबर उससे बड़ा है 498 से और वो भी बड़ा है, तो सिंपल सा लॉजिक चीज समझ में आ रही है हमें कि डायरेक्ट तो ऐड भी करेंगे तो भी ग्रेटर नंबर नहीं आएगा और ये नंबर ऑलरेडी बड़े हैं, तो क्या तो माइनस हो रहा है क्या डिवाइड हो रहा है। दो एक पॉसिबिलिटी है, क्या तो माइनस हो रहा है क्या डिवाइड हो रहा है। तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसमें। फिर अगर डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देखें एक बार 30 इंटू दिस 240, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 36 इंटू 7, 36 इंटू 7 क्या हो जाएगा आपका, नहीं गलती की हमने, ये 52 आएगा, ठीक है प्लस करने पे आ गया। आगे इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आया 35 इंटू 4 140, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 48 इंटू 9, 48 इंटू 9। अब 48 इंटू 10 तो पता ही है सबको, 480 में से क्या माइनस करना 48, 10 माइनस 1 राइट कर दिया इसको मैंने, तो इसको सोल्व करना आता है। इसमें 432, इनको डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा आपका 432 आएगा, 432 प्लस 140 275। तो इनको भी मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 60, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 70, तो 130 आ गया, 130 कौन से बी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये नंबर ग्रेटर है, सम है इन दोनों का, इन दोनों का सम है ये, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 93 प्लस 6, 93 प्लस 6 99। अगेन टेबल आ गई, नंबर्स यहाँ पे ग्रेटर दिख रहे हैं आपको, तो लग रहा है आइडिया क्या होगा, इनमें कुछ ऑपरेशन अप्लाई हुआ रोज के अकॉर्डिंग और उससे ये आ रहा है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आया, 18 4 जा ये आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आया, इसका 4 टाइम्स यही होता है, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड किया और इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आना चाहिए। तो अब ये पता है 24 के टेबल में कब आता है, हम क्या कर रहे थे R2 और R3 को डिवाइड करता, R2 डिवाइड बाय R3, R2 डिवाइड बाय R3 किया तो 4 आया, 18 4 जा 72, इनको डिवाइड किया तो फिर 4 आया था आपका, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे हम तो ये आ गया। तो इसका मतलब ये है 14 डिवाइड बाय जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई किया 24 से, तो क्या आना चाहिए 112 आना चाहिए। अभी 24 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, अब 14 अपॉन x इज इक्वल टू 14 अपॉन 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 3। कोई डाउट है। नेक्स्ट, विच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अंदर नंबर छोटा नंबर है, अगर ऐड करते हैं तो आ रहा है आपका 12 फर्स्ट वाले में, पर अंदर तो 10 रिटर्न है, इनको ऐड कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, 12 से 2 कम है, इनको ऐड करें तो 8, 8 प्लस 8 16 प्लस 10 26, 26 माइनस 2, ठीक है 24, ये लॉजिक है। 18, इनको ऐड किया 22, 18 प्लस 22 क्या आया था 40, 40 माइनस 2 38। विच वन विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। क्यूब नंबर दिख रहे हैं, 1 का क्यूब है ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो यहाँ 4 का क्यूब आएगा, 4 का क्यूब क्या होता है 64। विच वन विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क 1 1
1 नहीं, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है। 10 20 30 हो गया, ये नीचे वाले इनको ऐड किया मैंने, 30 आ गया। इनको ऐड करेंगे तो 30 आ सकता है क्या? 10 10 में क्या ऐड करेंगे? 10 और 5 15, 15 में 15 ऐड करेंगे तो 30 आएगा। क्या 15 ऑप्शन में है? ऑप्शन में। इसका मतलब ये है लोअर हाफ का और अपर हाफ का सम इक्वल है, क्योंकि और तो सीक्वेंस दिख नहीं रही थी। यहाँ पे 1 1 ऐड हो रहा था, आगे फिर कुछ अलग ही हो गया था, ना तो मल्टीपल थे। नेक्स्ट, विच वन विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क? क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 915 364 माइनस करेंगे तो क्या आ सकता है? ये 1 11 माइनस दिस 5 8 माइनस 3 5, ठीक है। ये नंबर माइनस दिस नंबर माइनस दिस नंबर 863 minus 241 226 62। Which one will replace question mark? 2 ऐड किया, 3 ऐड किया, 5 ऐड किया, 5 के बाद क्या ऐड हुआ है? 9 ऐड हुआ है। 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, फिर यहाँ पे है 9 का डिफरेंस। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए फिर इस हिसाब से? ये कह सकते हैं डबल माइनस 1, डबल 6 6 माइनस 1 5, डबल 10 10 माइनस 2 8, डबल 8 का डबल 16 16 माइनस 3, ठीक है, सही, ये लॉजिक सही है। डबल माइनस नंबर इंक्रीज होता है 1 2 3 4, यहाँ पे 4 होगा। इसका डबल करेंगे तो 26 26 माइनस 4 22 22 इंटू 2 44 44 से 5 माइनस करेंगे तो 39। डबल माइनस 1 का लॉजिक है यहाँ पे। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 80 कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है? सिंपल मल्टीप्लाई से भी नहीं आ रहा, डिवाइड से भी नहीं आ रहा, तो स्क्वायर क्यूब से कुछ आ सकता है क्या? स्क्वायर करेंगे तो 144 और इसका स्क्वायर 64, 144 माइनस 64 तो आ गया 80, 256 माइनस 49 आ गया ये, ठीक है। तो इसका स्क्वायर 625, इसका स्क्वायर 441, 4 12 माइनस 4 8 5 माइनस 10 184 184, ए ऑप्शन ही आंसर है आपका। आई होप इट्स क्लियर। विच वन विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क? देखो वैसे तो स्क्वायर नंबर दिख रहा है, इनका सम कर 6 6 का स्क्वायर, पर यहाँ पे ये स्क्वायर नंबर नहीं दिख रहा, तो इसका स्क्वायर तो नहीं है। मल्टीप्लाई करें तो, क्यूब करें तो 8 प्लस 1 प्लस 27, सॉरी 36 आ गए। 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, ऐड करें तो आ गया 91। क्यूब है, इनका क्यूब किया हुआ है और फिर ऐड कर रखा है। इसका क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब 64, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, तो 9 9 ऐड करें तो 73। विच वन विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क? देखो स्क्वायर नंबर दिख रहे हैं, 3 का स्क्वायर 4 का 5 का 6 का 5 6 7 4 5 6 7 6 7 8 9 8 का 64, ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा आपका। स्क्वायर नंबर थे। थैंक यू। अगर किसी में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।